नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय ईश्वर विषय पर है। ईश्वर क्या है, वो कहाँ रहता है, क्या ईश्वर है भी या केवल एक काल्पनिक धारणा है? क्या ईश्वर सच में है? अगर वो है तो कहाँ है और कैसा दिखता है? इस विषय पर आज एक चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए इसको शुरू करते हैं। आप सभी को मालूम है कि ईश्वर को वेदों में सत कहा है। सत अर्थात ईश्वर की सत्ता है। ईश्वर एक पदार्थ, वस्तु या चीज है, किंतु यह बात प्राय लोगों को जचती नहीं, अंदर तक उतरती नहीं। यह बात जचनी तो चाहिए, तो फिर कैसे जांचें? इसके लिए ईश्वर द्वारा निर्मित सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, असंख्य तारे, ऊंचे ऊंचे पर्वत, विशाल एवं गंभीर सागर, नाना प्रकार के रंग बिरंगे फूल, फल, वनस्पतियाँ, विविध प्रकार के जलचर प्राणी, थलचर और नवचर पक्षी आदि, इन सब पदार्थों को देखकर यह सोचना चाहिए कि इन सब को बनाने वाला कोई विशेष कर्ता तो जरूर है, क्योंकि बिना कर्ता के कोई भी कार्य पदार्थ बन नहीं सकता। यह सिद्धांत दर्शनों का है और फिर बाद में विज्ञान का भी यही सिद्धांत है। गुलाब के फूल का रंग लाल, पत्ते हरे, डाली का रंग कुछ और ही दिखाई देता है। इन रंगों को कोई बाहर से तो नहीं भरता है। मिट्टी को खोदने पर भी ये रंग नहीं मिलते। इसका तात्पर्य यह है कि इनका निर्माता अवश्य कोई है। इसी प्रकार आम, सेब आदि फलों में, गन्नों में मिठास और इमली, नींबू आदि फलों में खटास कहाँ से आई? मिट्टी में तो किसी रस का पता चलता नहीं। इससे ज्ञात होता है कि इन विविध रसों को उत्पन्न करने वाला कोई जरूर है। संसार में 3 तत्व अनादि हैं। पहला प्रकृति, दूसरा जीवात्मा और तीसरा ईश्वर। इन तीनों के विषय में सूक्ष्मता से विचार करने पर ज्ञात होता है कि इनमें से पहला तत्व प्रकृति तो जड़ है, अर्थात प्रकृति में ज्ञान विज्ञान नहीं है। दूसरा जीवात्मा है, वह भी अल्पज्ञ, थोड़े ज्ञान वाला और अल्प शक्तिमान, थोड़ी शक्ति वाला है। इस कारण से वह भी संसार के पदार्थों को बनाने में असमर्थ है। तो परिशेष न्याय से तीसरा तत्व ईश्वर ही बचता है, जो ज्ञान विज्ञान का भंडार यानी सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, यानी अपने कार्यों को करने में किसी की सहायता नहीं लेता है। वही सृष्टि के सूर्य, पृथ्वी आदि पदार्थों का निर्माता सिद्ध होता है। वही महावैज्ञानिक इस संपूर्ण ब्रह्मांड के विभिन्न पदार्थों को बुद्धिपूर्वक रचता है। संसार के विद्यमान लगभग 6 अरब मनुष्यों के अंग, आँख, नाक, कान आदि समान होने पर भी सबके चेहरे भिन्न हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। यदि सबके चेहरे यानी शक्लें एक जैसी होती तो कितना अनर्थ, व्यवहार में कठिनाई होता। इसलिए हमें उस विशेषज्ञ सर्वज्ञ की सत्ता को हृदय में अवश्य ही बिठा लेना चाहिए। घड़ी है, पंखा, कार, कोठी आदि पदार्थों को देखकर हमें सहज ही बोध यानी ज्ञान होता है कि ये सारी चीज़ें अपने आप तो नहीं बनी हैं। इसको बनाने वाले कारीगर हैं, विशेषज्ञ हैं। ठीक इसी प्रकार से इन सूर्य, चंद्रमा, तारों, पहाड़, नदियों, समुद्रों आदि को देखकर हमें यह गहराई से सोचना चाहिए कि इन सब को बनाने वाला, इनको व्यवस्थित रूप से चलाने वाला कोई महान विशेषज्ञ, व्यवस्थापक है, तो वही तो ईश्वर है। जीवन में व्यक्ति अनेक अवस्थाओं में ईश्वर की ओर झुकता है। पहला, रोग की अवस्था में। जब वास्तविक व्यक्ति रुग्ण अवस्था में बहुत सी औषधियाँ खाकर भी स्वस्थ नहीं हो पाता, डॉक्टर लोग भी आशा छोड़ देते हैं, तब वह रोगी ईश्वर की ही शरण में जाता है, क्योंकि वही सबका अंतिम आधार है। द्वितीय बात यह है कि वियोग की स्थिति। जब किसी अति प्रिय व्यक्ति का हमसे वियोग हो जाता है, तो कोई बहुत बड़ी हानि हो जाती है, तब ईश्वर की याद आती है। तीसरा, भोगों से तृप्ति न मिलने पर। विविध भोगों के भोग कर हम जब तृप्ति नहीं पाते, तो व्यक्ति कुछ वैराग्य उत्पन्न होता है व्यक्ति के मन में, और वह ईश्वर की ओर झुक जाता है। जैसे आजकल अमेरिका आदि देशों के कुछ लोग भोगों में
से तृप्ति ना पाकर ईश्वर की ओर बढ़ने में रुचि ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त धर्म का उपदेश सुनने पर शमशान में तथा भयंकर संकट आ जाने पर भी ईश्वर की याद आ जाती है। इसलिए श्रद्धालु बनकर आस्तिक बुद्धि से परमात्मा देव यानी ईश्वर को आकाश की भांति सर्वत्र विराजमान मानकर उसकी भक्ति नित्य किया करें, क्योंकि वेद आदि सत्य शास्त्र ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं। ओम खम ब्रह्म यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 17वां मंत्र जो है, तो इसमें की गई कि ईश्वर सत है, अर्थात ईश्वर का अस्तित्व है। फिर हेतु दिया गया सृष्टि रूपी कार्य वस्तु को देखकर उसके कर्ता का ज्ञान होने से पता चलता है कि वो भी असाधारण और सर्वज्ञ है। व्याप्ति साधर्म्य से जिस कार्य वस्तु को देखकर उसके कर्ता का ज्ञान होता है, उस वस्तु के कर्ता का अस्तित्व सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए साधर्म्य से देखें तो जैसे मकान को देखकर मिस्त्री आदि कारीगरों का ज्ञान होता है, उनकी कलाओं की विस्तृत वर्णन हम उनके कर्मों को देखकर करते हैं। फिर उपनय यानी साधर्म्य से वैसे ही मिस्त्री आदि कारीगरों के समान ईश्वर का भी ज्ञान होता है। निगमन इसलिए सृष्टि रूपी कार्य वस्तु को देखकर उसके कर्ता अर्थात ईश्वर का ज्ञान होने से ईश्वर का अस्तित्व है। यदि व्याप्ति साधर्म्य से प्रस्तुत की जाती है तो उदाहरण तथा उपनय भी साधर्म्य से ही दिखाए जाएंगे। यदि व्याप्ति वैधर्म्य से प्रस्तुत की जाए तो उदाहरण भी उपनय भी वैधर्म्य से दिखाए जाएंगे। अतः आगे के पंच अवयवों में साधर्म्य से वैधर्म्य से यह संकेत केवल व्याप्ति के साथ एक ही बार करेंगे। उसी से आप समझिएगा कि इस चर्चा में साधर्म और वैधर्म क्या है। ठीक है, तो फिर ईश्वर को चित भी कहा, अर्थात चेतन, ज्ञान विज्ञान आदि गुणों से परिपूर्ण सर्वज्ञ है। ईश्वर की यह विशेषता है कि उसे कुछ सीखना नहीं पड़ता, क्योंकि उसका संपूर्ण ज्ञान स्वाभाविक है और पूर्ण है। उसके ज्ञान में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। जीवात्माओं का स्वाभाविक ज्ञान अति अल्प, बहुत थोड़ा है। उस ज्ञान से जीवात्माओं का दैनिक व्यवहार भी नहीं चल पाता, इसलिए जीवात्माओं को नया नया ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। इसके बिना कोई भी विद्वान नहीं बन पाता। इसके विपरीत ईश्वर यानी परमात्मा के लिए कोई भी ज्ञान आविष्कार या क्रिया नहीं। ईश्वर का ज्ञान विज्ञान सदा एक रस और विशुद्ध बना रहता है। वह सब कुछ यह है। पहला तो ईश्वर सब जीवात्माओं को जानता है कि वे कितने और कहाँ हैं। दूसरा, संपूर्ण प्रकृति यानी सत्व रजस और तमस के परमाणुओं की संख्या को भी जानता है। तीसरी बात, जीवों के समग्र कर्मों को भी जानता है। जीव अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे किन किन कर्मों को कर सकता है। जीवों के उक्त कर्मों के सभी अच्छे बुरे फलों को जानता है। मूल प्रकृति में कितने प्रकार के पदार्थ अर्थात सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जल अन्न आदि बनाए जा सकते हैं, उन सबको जानता है। सब सत्विद्याओं अर्थात गणित भूगोल खगोल संगीत विज्ञान आदि को जानता है। उक्त सूर्य आदि पदार्थों की स्थिति यानी पालन और विनाश आदि की व्यवस्था और पद्धति को भी जानता है। फिर ब्रह्मांड में कौन कौन सा जीव वर्तमान में कब कहाँ क्या कर रहा है, प्रत्येक जीव के कर्मों को ईश्वर तत्काल जान रहा है। अर्थात जैसे जैसे चेतना में घटित होता है वैसे वैसे ईश्वर जानता जाता है कि उस ईश्वर में किस किस तरह की सृष्टि रचना पालन आदि किस किस प्रकार की योग्यताएं और कलाएं आदि हैं। एक प्रश्न उठता है कि ईश्वर त्रिकालज्ञ है कि नहीं। इसका उत्तर यह है कि ईश्वर जीवों के कर्मों की अपेक्षा से त्रिकालज्ञ है, स्वतः नहीं। तो उसके लिए सब वर्तमान ही है। ईश्वर के लिए भूत भविष्य नहीं होता। भूतकाल का अर्थ है कोई ज्ञान पहले से तो हमारे पास था आज नहीं, जो कि जीवात्माओं के संदर्भ में सही साबित होता है। यह बात जीवों पर लागू होती है, ईश्वर पर नहीं। अर्थात जीव लोग बहुत सी बातें भूल जाते हैं, ईश्वर कभी भी कुछ भी नहीं भूलता। भूतकाल जीवों के लिए हुआ, ईश्वर के लिए नहीं। इस प्रकार से भविष्यत काल का अर्थ है कोई ज्ञान आज हमारे पास नहीं है, आगे आने वाले समय में होगा। इसे भविष्यत यानी कि भविष्य काल में होने वाले ज्ञान कहेंगे। यह बात भी जीवों पर ही लागू होती है, ईश्वर पर नहीं। जीवों का ज्ञान बढ़ता रहता है। ईश्वर कभी कुछ भी नया ज्ञान प्राप्त नहीं करता। उसके ज्ञान में परिपूर्णता होने से उसका ज्ञान कभी नहीं बढ़ता। भविष्यत काल भी जीवों के लिए ही हुआ, ईश्वर के लिए नहीं। सारांश यह हुआ कि जीव लोग तीनों कालों में क्या क्या कर सकते हैं,
ईश्वर उन सब बातों को जानता है। इस दृष्टि से ईश्वर को त्रिकालज्ञ कहते हैं। ईश्वर की अपनी दृष्टि में तो 3 काल हैं ही नहीं। ये विभाजन केवल जीवात्माओं के संदर्भ में होता है।